lot of people say ना कि रोडी स्पिरिचुअला पैसा नहीं देता है और नहीं चाहिए पैसा। रोडी स्पिरिचुअला जो देता है वो पैसे में तोला ही नहीं जा सकता। डेफिनेटली कुछ लोग मुझे लॉस्ट लगे, जैसे दैट गाय मोहित। मेरा बेस्ट फ्रेंड साथ है ओपनिंग एपिसोड। बसीर यार, इस सिचुएशन में तू होता तो मुझे पता है तू फाड़ देता। मैंने उसको देख के बोला भाई पता नहीं कभी जाने को मिलेगा तो नहीं, बट अगर गया तो मैं ये शो जीत गया हूँ। मतलब मैनिफेस्ट कर दिया। सीजन पे मैं गया हूँ, मैं जीता। हमसे शुरुआत हुई थी और अच्छा यस यस यस। जो इंसान ने शो जीत के तो ट्रिमर लेके घर गया वो क्या चूज करेगा बोल भाई? मैं पैसा लेगा। ये जिंदगी बहुत लंबी है और ये शो इसका एक छोटा सा हिस्सा है। This show is not your entire life, so don't go crazy. मेरी जर्नी was nothing but चीख मार अंगार। क्या है ना, हैदराबाद का जो गेट था ना MTV तक, वो गेट बंद था। 2017 में मैं बोला नहीं, अभी गेट खोलना मांगता। गेट खोला, मैं निकल गया। अब पीछे से गेट खुला रह गया। Hi guys, this is your insider Amir Hussain. And I am Hamid Barzi, your insider. हर साल MTV के शोज के लिए लोग लाइन पे लग जाते हैं, कोई स्पिट्सविला के लिए, कोई रोडीज के लिए, और उनका एक ही सवाल रहता है, हाउ डू आई मेक इट बिग इन रियलिटी शो। और इन्हीं सवालों का जवाब देने हमारे साथ बैठे हुए बसीर भाई। देखो इन्होंने स्पिट्सविला तो जीता ही है, बट हर शो में जो गए इन्होंने अपना फैन बेस क्रेजी बनाया हुआ है। तो बसीर भाई पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि घर आके कैसा लग रहा है? भाई ये बड़ा सवाल। बिफोर आई आंसर दिस, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, तुम दोनों को ये लिंक शुरू करते हुए जो देखा ना मैं, आई हैड सच अ गुड फीलिंग इनसाइड। Wow. बोथ ऑफ यू माय ब्रदर्स taking over MTV, inside a job, doing the best work. I'm telling you, I'm so proud of you. Thank you so much. मजा आ गया देख के। हम भी इतना ही प्राउड है, सच बताओ। जब हम बाहर बैठे हुए थे, अब जब हम यहाँ बैठे हुए, जैसे वो पूरा सर्कल होता है ना, कि आई स्टिल रिमेम्बर जब वो बसीर अली आया था पिंक शॉर्ट्स में, है ना, वो दरवाजे के बाहर आया था, बसीर बॉब अली, सब मुझे याद है। And we were like, bro, we were fans. अब हम लोग भाई है। Yes, तो alhamdulillah. इट्स बीन अ अमेजिंग जर्नी। अब आप बताओ कि घर आके कैसा लग रहा है आपको? This is literally homecoming for me भाई। And ऐसा लगा ही नहीं कि मैं यहाँ से गया था। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं 8 साल बाद उसी सेट पे आया हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था मैं कंटेस्टेंट था, और आज मैं एक होस्ट के शूज फिल कर रहा हूँ। क्या बात। It feels surreal, अल्हम्दुलिल्लाह। I'm very very happy and I'm very glad कि मुझे बुलाया गया है। क्या बात है यार, वेरी नाइस। स्पिट्सविला 10 to स्पिट्सविला 16, बसीर भाई, हाउ वाज द जर्नी? अमेजिंग रोलर कोस्टर राइड। बिल्कुल आइडिया नहीं था हमें, बिल्कुल आइडिया नहीं था हमें कि क्या क्या मिलने वाला है। जर्नी जब खत्म हुई थी, शो जीत के बाहर निकले, कोई मतलब उस जमाने में फॉलोअर्स, ब्लू टिक, यू नो, ये रील्स, टिकटॉक, ब्ला 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 ब्ला, सोशल मीडिया का दौर ही नहीं था। तो हमको भी नहीं पता था कि हम अब किस दुनिया में एंटर कर रहे हैं। एंड एज सून एज वी वेंट आउट एंड वी स्टार्टेड सीइंग कि भाई हमें इतने सारे फॉलोअर्स मिल रहे हैं, इतना सारा लोग पैसे दे रहे हैं हमें स्टोरीज डालने के। यू वोंट बिलीव माय फर्स्ट कोलैबोरेशन, फर्स्ट स्टोरी आई एवर पुट फॉर अ ब्रांड, 5000 रुपए। क्या बात। मैंने खुशता मैं कि 5000 भी मिल रहा है। वो भी बहुत सही बात है। नहीं नहीं थी शुरुआत थी कहानी की, तो वहां से यहाँ तक का सफर बहुत मजेदार, बहुत। और पार्टी पे जाने के भी पैसे मिल रहे हैं। शक्ल दिखाने के पैसे भाई। तो लॉट ऑफ पीपल से ना कि रोडी स्पिरिचुअला पैसा नहीं देता है और नहीं चाहिए पैसा। रोडी स्पिरिचुअला जो देता है वो पैसे में तोला ही नहीं जा सकता। वो कोई और दे भी नहीं सकता, है कि नहीं? है ना, इज्जत भी देता है, वापस शो पे भी बुलाता है, काम भी दे रहे हैं यार, ख्याल भी रख रहे हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। क्या बात है। और एक्चुअली वो एक फीलिंग ना बहुत अलग होती है जब आप कंटेस्टेंट होते हो, देन यू आर देयर एंड इट्स अमेजिंग फीलिंग। जैसे हम इनसाइडर्स को भी अभी ये फीलिंग होती है कि भाई हम लोग यहाँ खड़े थे, अब हम लोग यहाँ से, यू नो, इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। इट्स अ पावर थिंग, Power thing. इट्स अ कंट्रोल थिंग। यू हैव दैट स्पॉट अगेन, यू फील लाइक हाँ मैं कुछ तो कर सकता हूँ, आई कैन इन्फ्लुएंस दिस गेम अ बिट। और गालियाँ भी नहीं पड़ती हमको। फुल लेवरेज। गाली पड़ेगी तो पर्दे के हमको पीछे, थोड़ी बहुत पड़ जाती है, वो आदमी यहीं कहीं बैठा हुआ है। नहीं सर, पड़ती हमको भी है पर्दे के पीछे। जरूरी भी है वो, ठीक है। सारे आर्टिस्ट से है भाई। आप जैसे हमारे होस्ट है सनी मैम से तो आप मिल ही लिए, there's करण, उर्फी और निया, तो ये मिस्चिफ काफी होने वाला है। आपको क्या लगता है सीजन में क्या होगा? देखिए, आया तो मैं मिस्चिफ गैंग से ही हूँ। ओके ओके। निया और उर्फी जो मिस्चिफ मेकर्स हैं इस शो के, उन्हीं का मिस्चिफ एजेंट बन के मैं आया। ओह अच्छा। और आते ही आपने आग लगाना शुरू कर दिया। जो आज आप लोगों ने देखा ही होगा विला में जो अपसाइड डाउन हुआ है माहौल, that was because of the mischief gang। तो हमको सुनने में आएगा तुम कुछ तो मिस्चिफ दिए हो, लेकिन वो मिस्चिफ क्या था जरा बताओ, जरा क्या आग लगा के आए तुम, ये बताओ। तो सीक्रेट रेसिपी ये थी कि मैं कुछ गिने चुने कंटेस्टेंट्स को सीक्रेट चैलेंजेस देने वाला था। और ऐसे चैलेंजेस जिनके वजह से उनके पार्टनर्स को उनसे दिक्कत होगी ही होगी।
और अगर अपने पार्टनर से उनकी दिक्कत ना हो तो डेफिनेटली उनको अपने फेलो कंटेस्टेंट से दिक्कत तो होगी ही होगी। एग्जाम्पल, मैंने दिया था दीक्षा को एक चैलेंज कि वो जाएंगी और आकांक्षा के सारे कपड़े एक बैग में पैक करेंगी और बैग उठा के घर के बाहर रख देंगी, कहीं आकांक्षा तुम्हारी जर्नी खत्म, जाओ बेटा घर। तो भाई बहुत सारे सीक्रेट चैलेंजेस दे दिए, मतलब निया और उर्फी की कमी महसूस होने नहीं दे रहे बसीर भाई, है ना? लगी है बस्ती में, बसीर भाई अपने मस्ती में। अच्छा, नाउ दैट बसीर भाई यू हैव सीन द सीजन 16 बैच, Yes. ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन क्या था आपको? कौन कॉन्फिडेंट लग रहा था, कौन लॉस्ट लग रहा था? डेफिनेटली कुछ लोग मुझे लॉस्ट लगे, जैसे दैट गाय मोहित। ओके मोहित और अनुष्का कुछ बोले ही नहीं द होल टाइम। आप हम जो यहाँ पे हम शूट कर रहे थे, ये जो पूरा प्ले आउट हुआ, हाँ बहुत ही एक दो शब्द उन्होंने बोले। सदफ ने कुछ नहीं बोला आज, मे बी बिकॉज वो थोड़ी अपसेट थी, तो शायद वो आज थोड़ी सी लॉस्ट लग रही थी। ओके, या तो फिर शायद आपको देख के काफी खुश होगी तो कुछ बोल नहीं रही थी। लग तो गुस्से में नहीं, बट सौंदर्या का जो पार्टनर है दीप्तांशु, दीप्तांशु, हाँ। कुछ नहीं बोला वो भी। उनकी थोड़ी बहुत किसी से कॉरल भी हुई, उसमें भी उसकी आवाज़ नहीं आई। तो देर आर अ फ्यू पीपल जो मुझे लग रहा है 30 डेज गेम में होने के बावजूद भी अभी उतना ओपन अप नहीं हुए हैं। और कुछ लोग हैं जो काफ़ी आउटस्पोकन हैं, जैसे हिमांशु हो गया, हिमांशु। एंड उसकी पार्टनर दीक्षा हो गई, एंड देन दैट आकांक्षा गर्ल एंड निहारिका एंड दैट पार्टनर गुल्लू, ठीक बोल लेते हैं ये, फिर भी बोल लेते दे नो द गेम। ओके, तो जैसे आपने पहला नाम मोहित का लिया, हाँ। आपके सीजन से मोहित कौन था? मेरे सीजन का मोहित होगा, there was a guy called रिपू दमन सिंह। हाँ। बहुत स्वीट था, बिल्ट अप टार्जन जैसी बॉडी, बट बहुत लाइक कम बोलता था। ओके, Yeah. ठीक है। अभी ये सीजन में क्या चालू है वसीर भाई, मैं तुमको बोलता हूँ भाईचारा। एक स्ट्रैटेजी, मतलब स्पिट्सविला में भाईचारा का कनेक्शन को छोड़ के बाई को प्रायोरिटी बना रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? ये क्या लग रहा है तुमको, स्ट्रैटेजी कैसा है लोग? मतलब एक्चुअली लिटरली ये हुआ है कि हमने उनसे पूछा कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है, तो उन्होंने 4 भाइयों के नाम लिए पहले। कनेक्शन का नहीं लिया। कोई कनेक्शन नहीं, कनेक्शन का किधर है प्रायोरिटी, पता ही नहीं। कह रहे भाई पहले। वेलकम टू भाई विला। वेलकम टू भाई विला। ये क्या चल रहा है? बताओ क्या हम करना है जरा इसका? 4 दिन के लिए यूं क्या जाके आए और माहौल ही बदल गया। माहौल बहुत ज्यादा बदल गया है भाई, कहाँ लड़कियों के पीछे लोग पागल थे, अब भाईचारे के पीछे पागल हो रखे On हैं, top. क्रेजी। तो अब इनके जर्नी पे आ जाते हैं यार, हाँ। है ना? यस, क्या करना है फिर? स्पिट्सविला 10। स्पिट्सविला 10 उसके बारे में बताओ यार। देखो हमने जितना सुना है कि लोगों ने बोला कि बसीर प्लेड विद ऑनेस्टी, एंड हाउ इजी वाज इट फॉर यू और हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू, हमको ये जानना है आपकी जर्नी जो आपको याद है अभी तक। तो हुआ ये, मैं बिफोर आई गेट टू दैट आई विल टेल यू अ स्मॉल इंसिडेंट। तो स्प्लिट्सविला की 9 सीजन्स हुए थे, 10th में मैं गया था। Yes. तो जो 9 सीजन थे ना भाई लोग, वो थे किंग और क्वीन के, ठीक है? और Okay, हमने yeah. वो सारे देखे हैं। ओह अच्छा, हाँ Right, हाँ, we grew up करेक्ट watching it. करेक्ट, यस। तो 9th वाला सीजन मैं देख रहा हूँ घर पे बैठ के, मैं पॉपुलर नहीं हूँ, मैंने रोडीज नहीं किया, कुछ नहीं, मैं देख रहा हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड साथ है, ओपनिंग एपिसोड है। ओके, कहता बसीर यार, इस सिचुएशन में तू होता तो मुझे पता है तू फाड़ देता। मैंने उसको देख के बोला भाई पता नहीं कभी जाने को मिलेगा तो नहीं, बट अगर गया तो मैं ये शो जीत गया हूँ। उसी नेक्स्ट सीजन पे मैं गया और मैं जीता। बट बिफोर आई एंटर्ड द शो मैंने एक ब्रेसलेट खरीदा था जिसपे क्राउन था, ये सोच के कि मैं वो क्राउन किंग की गद्दी पे बैठ के फ्लेक्स करूंगा। ओके, एंड आई एंटर स्प्लिट्सविला 10, टू माय सरप्राइज किंग और क्वीन को टाटा कर दिया गया था और ओरेकल दीदी को घर ले आए थे। ऑरेकल Yes, we were the guinea pigs। हमसे शुरुआत हुई थी ओरेकल ओह वाली अच्छा, कहानी यस की। यस यस, और ठीक है। हमको भी नहीं पता था क्या होने वाला था क्या नहीं। तो मेरी कहानी में ऐसा हुआ कि मैंने जिसके साथ पार्टनर किया, नैना और मैं आइडियल मैच नहीं निकले। हम जब ओरेकल तक पहुंचे, हाफ सीजन हो चुका था। ओरेकल को फेस करने के बाद पता चला भाई तुमने इतनी जंग लड़ी, तुम यहाँ तक आए, तुम लोग तो नहीं हो, आइडल मैच नहीं हो, ठीक है, idol ओके। तो अब हमारे पास सिचुएशन क्रिएट करना क्या है। मैंने बोल दिया मैं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि मैं आइडियल मैच ढूंढना चाहता हूँ। ठीक बट है। फिर कुछ कॉन्वर्जेशंस हुई मेरी नैना की, और भी लोग थे विला में। देन दे सेड कि आइडियल मैच ढूंढना इज नॉट इंपॉर्टेंट। इफ Okay. यू फाइंड द राइट पर्सन यू थिंक इज नॉट आइडियल, ठीक है, इफ योर कनेक्शन इज स्ट्रांग यू कैन स्टिल फाइट द फाइट, जैसे हम उस पॉइंट तक फाइट करते रहे। तो उस दिन मैंने ठान लिया था कि चाहे आइडियल मैच बनो या ना बनो, मैं ये शो इस लड़की के साथ ही करूँ। तो नैना और मैं वी स्टक टुगेदर इवन एज नॉन आइडियल मैचेस, और हमने हर एक आइडियल मैच को हराया, उन्हें घर भेजा, और फिर फिनाले में एक लव कनेक्शन के अगेंस्ट एक एक माइंड कनेक्शन था, व्हिच वाज प्रियांक एंड दिव्या। प्रियांक एंड और दिव्या, फिर I हमने उनको remember. बीट किया एंड वी वन द शो। आई रिमेंबर दैट, ऑफ तो कोर्स। बहुत ही क्या beautiful। बात है, क्या जर्नी रही है। ये सीजन का तो थीम तुमको मालूम है, प्यार या पैसा। इफ यू वर इन दिस सीजन व्हाट वुड बी योर स्ट्रैटेजी? जो इंसान ने शो जीत के 2 ट्रिमर लेके घर गया है, वो क्या चूज करेगा? बोल भाई। मैं पैसा लेगा। पैसा है तो बोलेगा कैसा है। फिर क्या? चलो ये तो आपने बता दिया, पर अगर हमारे स्प्लिट्सविलियंस को आपको एक एडवाइस देनी हो तो वो एडवाइस क्या दोगे?
स्प्लिट्स विलेंस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं दिल से ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप उस इंसान को ढूंढें जो आपके लिए सही है, उस इंसान को ढूंढें जिसके साथ ज़िंदगी सही लगे। तो ज़रूरी नहीं है ये आइडियल मैच या पैसा या दिस एंड दैट। अगर प्यार मिला है तो उसका हाथ थाम के रखो, और अगर प्यार नहीं मिला है तो ढूंढते रहो, और अगर वो भी नहीं हो रहा है तो पैसा कमाओ और सबको भाड़ में जाने दो। क्या गलत बोला क्या? नहीं, सही बोला। अब इनके साथ क्या होगा, वैसे कुछ लोग पैसा कमा के गए थे, थोड़े टाइम की गाली मिलती है, उसके बाद सही हो जाता है। फिर आप घूमते रहो, फिर वो बुलाते रहो गम। ठीक है, ओके। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि हम तीनों ने स्प्लिट्स विला किया है, तो मैं चाहता हूँ हमारी ऑडियंस को और जो ये देखेंगे वीडियो में भी नेक्स्ट बैच जो आएगा उनको हम बताएं कि 3 डूज एंड 3 डोंट्स जो नहीं करने चाहिए और करने चाहिए शो पे। तो क्या होगा वो आपके हिसाब से? फर्स्ट डूज तो मेरे हिसाब से होने चाहिए, ऑलवेज फॉर्म अ मेजॉरिटी, क्योंकि हमेशा वोट्स पे ही गेम चलती है। ठीक है। जब तक ये फॉर्मेट में वोट्स इंटरनल वोटिंग से नहीं होता, हाँ। और कुछ और एंगल नहीं आता, मेजॉरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव द गेम। ओके। अनदर डू इज पैक अ लॉट ऑफ गुड क्लोथ्स, बिकॉज आप स्प्लिट्स विला आके ग्लैमरस, फैशनेबल और अच्छे नहीं दिखोगे तो आप क्यों ही आए हो? लॉट ऑफ पीपल आई सी नॉट डूइंग फैशन, जस्ट कुछ भी पहन के। आज कितने सारे लोग ऐसे ही चप्पल पहन के आगे, चड्डी पहन के आगे। मैं कह रहा हूँ यार स्प्लिट्स विला है, ग्लैमर दिखाओ। तो फैशन इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड द थर्ड डू इज डोंट लूज योर मॉरल्स। शो है, क्या बात है, डेफिनेटली ये शो है, और ये शो बहुत कुछ दे सकता है हमें। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कम बोल के ज्यादा कुछ कमा के गए इन शो से, और ऐसे भी लोग हैं जो बहुत कुछ करके कुछ नहीं ले गए। ट्रू ट्रू ट्रू। तो डोंट लूज योर मॉरल्स और वैल्यूज। ऑलवेज रिमेंबर, ये जिंदगी बहुत लंबी है और ये शो इसका एक छोटा सा हिस्सा है। दिस शो इज नॉट योर एंटायर लाइफ, सो डोंट गो क्रेजी। ओके। एंड डोंट्स मेरा एक डू मैं भी ऐड करना चाहता हूँ। जैसे ही शो जीत जाओ, कनेक्शन छोड़ दो। ये वाला बोनस था, कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। मैं सोच रहा हूँ एक लाइन से कितने दिल टूटे होंगे आज। समझदार को इशारा कॉफी। पर अगर आप कनेक्शन अच्छा है तो साथ रहो, नहीं तो छोड़। ओके 3 डोंट्स अब बताओ। अपन एक देते हैं अब। ठीक है, एक देते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आमिर। डोंट या कनेक्शन से ज्यादा दिल मत लगाओ। दिल तो ज्यादा don't दिल हो मत जब तक हम रियल लाइफ में नहीं चले जाते। रियल। हाँ, Makes sense, ये तो makes बढ़िया है आई थिंक। हाँ, जब Good तक, one. क्योंकि यहाँ पे तो आप बिना फोन, बिना आउटसाइड वर्ल्ड हो, तो ये अच्छा था। That's your person, yeah. एक और डोंट प्रिटेंड मत करो यार, क्योंकि आई थिंक वो एक ना एक दिन भांडा फूट ही जाता है। थोड़े टाइम कर पाओगे एंड उसके बाद फटेगा, और जब फटेगा तो तुम पे भारी पड़ेगा। सो डोंट डू दैट। और मेरा तीसरा डोंट फॉरगेट टू पैक योर सनस्क्रीन। भाई इतनी गर्मी होती है, मतलब एवरी रियलिटी शो दैट आई डिड विद एमटीवी, रोडीज, स्प्लिट्स विला, एस ऑफ स्पेस, चलो एस ऑफ स्पेस हटा दे क्योंकि मैं धूप में था नहीं, बट अनदर रोडीज अफ्रीका। भाई पहले ही एपिसोड में आई एम टैन टू द कोर ऑफ टैन, और लोग जो मुझे टीवी पे देख रहे हैं पहली बार, उनको लगता है मैं सच में ही उतना टैन मेरा स्किन टोन है, और जब मैं एक्चुअली अपना स्किन टोन पे वर्क करके आता हूँ, दे लाइक तू गोरा कैसा हो गया? I'm like bro, I have been in this skin tone and it has been like that because of the shoot. तो लोगों को ये नहीं पता है कि हम कितनी हीट में, कितने डिफिकल्ट एटमॉस्फेयर में, कितने डिफिकल्ट सिचुएशन में शूट करते हैं। फर्स्ट डे ऑफ रोडीज मुझे याद है, टैन भी हो गया, होठ भी टैन हो गए, बुखार भी आ गया, मैं और प्रिंस भाई साथ में पहले ही सीजन पे। एक्चुअली या ऐसा होता है। वो तो मतलब जो ऑडियंस देख रही है वो तो एसी में बैठ के देख रही है। हाँ। मैंने खुद घर जाके अपना एक वीडियो देखा था, व्हाइट टी शर्ट पहनी थी, ऊपर से मैं टैन हो रखा था, मैं नहीं पहचान पा रहा था अपने आप को। मैं कहा ये क्या हो गया मुझे भाई, इतना टैन हो चुका था। डोंट फॉरगेट योर सनस्क्रीन। यस, ठीक है। तो 3 डूज आ गए, 3 डोंट्स आ गए। चलो नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट ये है कि अगर तुमको एक एडवाइस देना है, मतलब लोगों का दिल कैसा जीतना है स्प्लिट्स विला पे, स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए? अगेन मेरा वही है कि जो अभी हामिद ने मेंशन किया कि ऑनेस्टी विल ऑलवेज बी द बेस्ट राउट, क्योंकि आप सबके साथ compete करने ही आए हो, दूसरे भी जीतने आए हैं, आप भी जीतने आए हो, दूसरे आपको उसी नज़र से देखेंगे, ये मेरा कंपेटिटर है, एक गलती ये करेगा मैं इसको कॉल आउट करूंगा, ये एक बार मिस्टेक करे मैं इसको दिखा दूंगा सबके सामने। तो द मोमेंट यू ट्राई एंड डू मोर, एक्स्ट्रा करने जाओगे, झूठ बोल के, फेक करके, ये वो करके, तो फिर आप फड्डे में गिरोगे। ठीक है, ओके। माय फेवरेट क्वेश्चन, आपने रोडीज किया, मैंने भी रोडीज किया, स्प्लिट्स दोनों किया, आपने तो और भी शोज करे, कौन सा ज़्यादा टफ था, रोडीज और स्प्लिट्स विला? दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं अकॉर्डिंग टू मी पर्सनली, क्योंकि रोडीज में आप सिर्फ अपने आप के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, बट वहाँ पे आप एक गैंग लीडर के साथ खेल रहे हो, और गैंग लीडर का बहुत बड़ा रोल है कि आपको चॉइस दे रहे हैं कि आप ये परफॉर्म करें या ना करें, शायद आप उसमें बेस्ट हो तब भी आपको चांस ना मिले। दैट्स नॉट कंप्लीटली इन योर हैंड। ओके, बट उसके भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। स्प्लिट्स विला यू हैव टू कंट्रोल योर पार्टनर ऑल्सो, यू स्टिल हैव टू कंट्रोल योर एंगर ऑल्सो। कोई आप दोनों पे चढ़ रहा है तो आपको वो भी संभालना है, फिर उनकी गैंग बन गई तो आप कॉर्नर भी हो रहे हो। तो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट
boys dealing with women. Yeah. We are not the best. उस पे से an atmosphere like Splitsvilla, जहाँ पे couples are fighting with each other to win and all. तो एक as a guy to run with a girl in a show like Splitsvilla is very challenging. Yes. तो मेरे लिए कहीं ना कहीं दोनों भी उतने ही है, but Splitsvilla is a little more challenging. हाँ. Yes. Okay, but अगर मैं आपको बोलूँ कि एक चूज करो तो आप क्या करोगे? रोडीज और स्पेसिफिला. Why? Because वो शुरुआत है. That's the birthplace. Roadies is performance. Roadies is down, dirty, blood, sweat, everything. और मुझे पता है मैं जब रोडीज के फिनाले में हारा था, मेरी रातों की नींद उड़ गई थी भाई. मतलब एक महीने तक मैं सो नहीं पाया था. थैंकफुली मुझे स्प्लिट्सविला का कॉल आया और फिर मैं यहाँ के वो जीत हासिल करके सुकून से सो पाया हूँ. वरना पता नहीं वो क्या होता मेरे साथ ना. रोडीज हारना वाज द वर्स्ट. आई एम श्योर. वो फीलिंग मुझे तो पता नहीं है, बट I'm glad that तुमको पता नहीं है, and I'm glad that you won also. सॉरी वसीर. एक्चुअली ये पता है इनबिल्ड है, कभी भी निकल जाता है. कभी लोग बहुत अच्छा है. जैसे उस दिन एक कंटेस्टेंट आया मेरे पास, सो आई वाज वेयरिंग दिस गंजी एंड लाइक यार ये छोड़ के चले जाना. मैंने कहा भाई देख मैं तो एंड तक यहाँ पे हूँ, तेरा मुझे पता नहीं. तो अब तो वो देख ले. भाई मैं मैसेज करा करूँगा, वन लाइनर दे दो एक दो. अभी वही वन लाइनर की बात आ गया. इफ यू वांट टू से वन लाइनर और एनी टाइप ऑफ शायरी इफ अबाउट दिस पैसा प्यार और मे बी योर जर्नी, मे बी योर जर्नी वन लाइनर. मैं 3 शब्दों में बोलूँगा क्योंकि मैं हैदराबाद से हूँ. क्या बात है. मेरी जर्नी वाज नथिंग बट चीख मार अंगार. मार अंगार. बात ही खत्म. क्या बात इस है. बार अंगार. अब हैदराबाद की बात हो गई है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हैदराबाद की मिट्टी बहुत तगड़ी है या बिरयानी बहुत अच्छी है. मिट्टी कौन देखता है, खाते नहीं है, देखते नहीं. अपन बिरयानी देखते, बिरयानी क्योंकि खाते. भाई देखो बसीर भाई हो गए, केडन हो गया और धार्मिक हो गया, ये सब किल कर रहे हैं. चाहे फिर वो हसल हो या फिर रोडीज या स्पेसिफिला. तो क्या है ये हैदराबाद से क्या आ रहा है? क्या है ना, हैदराबाद का जो गेट था ना MTV तक, वो गेट बंद था. 2017 में मैं बोला नहीं, अभी गेट खोलना मांगता. गेट खोला, मैं निकल गया. अब पीछे से गेट खुला रह गया. अभी हैदराबाद से पब्लिक क्या बात है. आ रही है, अभी बहुत आएगी भाई. तो मतलब आपको देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए ऑब्वियसली. नॉट जस्ट मी, और भी हैं बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की है हमारे पास से हैदराबाद से. लाइक इवन अपने रोडीज पे और एक था खुर्शीद. फिर खुर्शीद का भाई आया था. हाँ वो लास्ट सीजन आया. हाँ, अजहर. सोचो एक ही फैमिली से दोनों भाई आए अलग अलग सीजन पे. तो ये हैदराबाद से तो बन गया है रिश्ता अभी रोडीज प्लेस का. की पब्लिक बोले तो तकलीफ. लाला मत कर. क्या बात. आई मिस दिस यार आमिर. काश मैं भी बोल पाता मेरे को, बट बहुत ज्यादा रह रहा है ना. आई लव यू भाई, तुझे पता है क्या कर सकते हैं. ठीक है, अब MTV फैंस को एक मैसेज. ओह, you guys are the OGs. OGs का मतलब ओरिजिनल गैंगस्टर वाले OGs, बिकॉज आप लोगों की वजह से ही ये जो इमारत खड़ी हुई है उसका ग्राउंड फ्लोर, उसके सारे खंबे, उसका पिलर आप ही लोग हो. जो MTV ने मुझे दिया है मैं बयान नहीं कर सकता. जो इन शोज ने मुझे दिया है, नॉट जस्ट फैंस, पॉपुलैरिटी, पैसा, काम, वो सेकेंडरी है. द कॉन्फिडेंस इट बिल्ट इनसाइड मी, द प्राइड इट गेव मी. मैं कहीं भी जाऊं मुझे दूसरी थॉट आने की जरूरत नहीं. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. आई एम बसीर. कुछ नहीं समझ आया, जा खोल MTV खोल के देख मैंने क्या किया. आई डोंट हैव टू प्रूव माई सेल्फ अगेन एंड अगेन. सो दे गेव मी अ लाइफ दैट आई ओनली ड्रीम्ड ऑफ. So the fans, the audience, the admirers, the viewers, every one of you जो शायद मुझे पसंद भी नहीं करते, बट आप लोगों ने मुझे देखा है, आप लोगों को तहे दिल से सलाम और प्यार. बस ऐसे ही दुआएं बरसाते रहना, ऐसे ही प्यार बरसाते रहना. आप लोगों की वो सब दुआएं अगर हैं तो ही हमारा कारोबार जिंदा है. क्या बात है, ताली बजाओ भाई. आज तो बहुत बढ़िया मजा आ गया. अगेन आई वुड लाइक टू से कि बहुत मजा आया यार. वही वो सर्कल वाली बात, मैं तो आई थिंक वो आज कैसे सोऊंगा पता नहीं, यही सोचता रहूंगा. बिकॉज इट्स अ वेरी बिग थिंग, मुझे पता है. बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी एक दिन वहां जाना है. इंशाल्लाह मैनिफेस्ट करता रहता हूँ. इट्स अ वेरी बिग थिंग. आई एम हैप्पी फॉर यू कि आपने कर लिया अचीव हो, एंड ऐसे और काम करते रहो आप. आमीन. मिलते रहेंगे. गाइस दैट वाज बसीर. आई एम योर इनसाइडर हामिद बारिकजी. This was Insider Amir Hussain. You guys keep watching Instax Fujifilm presents MTV Splitsvilla 60. Thank you for watching us. Bye bye. उसका फिर एक और लड़के के साथ सीन था. Yes. You're being very over smart right now, and I do not like over smart people. तुम्हारा एटीट्यूड क्या मुझे पता नहीं. तुमको दूसरे शो से मैंने देखा नहीं है. कितने बदतमीज हो तुम. You said your ex is your best friend. My ex had the same problem. Oracle, क्या हम एक आइडल मैच है? Sorry.
नान पैकअप होके 2 घंटे हो गए चले Oh no, I didn't even realize there's so much to catch up on and I can't keep up. Split Pugloos, if I'm stuck like this, you will be too. So go watch MTV Splitsvilla Extra Dose exclusively on Geo Hotstar. So scroll more and watch more. Excuse me, I have to get back to this.